बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग। मैं आपके लिए लेके आया हूँ व्हाट इज़ डब्ल्यूपीआर, वर्क परमिट रिसीवर। तो पीएसए में आ जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं और आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर या दूसरी साइट पर काम के लिए जाते हैं, तो मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं होता व्हाट इज़ डब्ल्यूपीआर, परमिट रिसीवर आखिर क्या है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैं आज आपको इस बारे में गाइड करूँगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, हम एक साइट पर कोई भी काम परफॉर्म करने जाते हैं। सो डब्ल्यूपीआर एक ऐसा पर्सन है जो सेफ्टी की कैटेगरी से है, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर्स के साथ। अभी अगर मैंने कोई एक एक्सकवेशन करवानी है फॉर एग्जांपल, या मैंने कोई कोई भी काम स्टार्ट करवाना है, तो उससे पहले मुझे उस लोकेशन के लिए परमिट रिक्वायर्ड है। परमिट की जरूरत, परमिट क्या है, पीटीडब्ल्यू, परमिट टू वर्क, मतलब काम करने से पहले पहले हम डब्ल्यूपीआर को समझते हैं, उसके बाद चलते हैं। जो पेपर लेके आएगा, जो वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, जो परमिट लेकर आएगा साइन अप्रूव करवा के, उसको डब्ल्यूपीआर बोलते हैं। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू गेट द परमिशन ऑफ वर्क बाय द इशूअर, बाय द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट से, जिसने हमें काम दिया है, जो उससे परमिशन लेके आएगा कि हम इस लोकेशन पर ये काम परफॉर्म करना चाहते हैं, उसका जो अप्रूवल लेकर आएगा उस डॉक्यूमेंट्स का, वो परमिट रिसीवर होता है, वर्क परमिट रिसीवर, उसको डब्ल्यूपीआर बोलते हैं। तो डब्ल्यूपीआर का आपको समझ, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है कि डब्ल्यूपीआर किसको बोलते हैं। डब्ल्यूपीआर को डीपली समझ, इसके पास डीपली समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं। परमिट टू वर्क, परमिट टू वर्क क्या है, डब्ल्यू इसको बोलते हैं। परमिट टू वर्क वो डॉक्यूमेंट्स है, वो पेपर है, वो अप्रूवल है, या वो परमिशन पेपर है जो हम क्लाइंट से या जो अथॉराइज्ड पर्सन है उससे हम इशू करवाते हैं, हम उससे लेते हैं कि सर हमने इस लोकेशन पर काम करना है, तो इस लोकेशन के लिए हमें काइंडली ये परमिट इशू कर दें या अप्रूव कर दें हमारा परमिट, सो दैट कि हम वहाँ पर काम कर सकें। उसके बाद परमिट इशूअर क्या है, परमिट इशूअर वो पर्सन है, अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू साइन द पीटीडब्ल्यू आफ्टर इंस्पेक्शन। वो पर्सन, वो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो साइट पर जाकर उस लोकेशन को चेक करेगी, वो चेक करेगी कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है, इनके पास रिस्क असेसमेंट्स हैं या नहीं है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स हैं या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी तो काम नहीं कर रही, कोई इस तरह की कोई हैजर्ड तो नहीं है कि किसी को नुकसान हो जाएगा। तो परमिट इशूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो साइट पर जाकर इंस्पेक्ट करे साइट को प्रॉपरली, उसके बाद परमिट रिसीवर को परमिट इशू करके दे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की तरफ से होता है, वो बंदा अप्रूव पर्सन और वो पर्सनल अथॉरिटी जो आकर आपको परमिट इशू आपको करके देगी, साइट को वेरीफाई करके, इंस्पेक्ट करके, उसको परमिट इशूअर कहते हैं। टीबीटी क्या है, टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक मीटिंग एक शॉर्ट मीटिंग है जो हम काम पर जाने से पहले करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये भी डब्ल्यूपीआर को ही की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस टाइम पे हमने एक काम स्टार्ट करना है, उस काम को स्टार्ट करने से पहले डब्ल्यूपीआर का काम है कि वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ, रिस्क असेसमेंट्स के साथ, चेकलिस्ट के साथ, परमिट जो ओरिजिनल कॉपी है उसके साथ, और आपकी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, मेथोडोलॉजी, मेथड ऑफ स्टेटमेंट्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स एक जगह पर रख के परमिट बॉक्स में रखेगा और वहां पर टीबीटी कंडक्ट करेगा। टीबीटी मतलब जो फोरमैन होंगे, इंजीनियर होगा रिस्पॉन्सिबल, वो वहां पर ठहरे होंगे और लेबर को गाइड किया जाएगा, आपने ये काम करने हैं, इन काम से बचना है। लेट्स से अगर कहीं पे स्टील कट रहा है तो वो उनको बोलेंगे आप फेस शील्ड यूज करें, आपके ग्लव्स होने चाहिए, आपने ग्लासेस यूज करने हैं, ग्लासेस का फेस शील्ड भी होनी चाहिए, आपकी पीपीईज जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है आपके, वो सब कंप्लीट होने चाहिए, जैसे कि आपके शूज हैं, सो दैट के उससे इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाए। टीबीटी टॉक के अंदर आपको प्रॉपरली गाइड किया जाता है। डब्ल्यूपीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डब्ल्यूपीआर का आपको समझ आ चुका होगा। ऐसा पर्सन, ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो जाकर आपके लिए परमिट इशू करता है, परमिट लेकर आता है कि उसके बाद आपको अलाउ होता है कि आप उस साइट के ऊपर काम कर सकते हैं, बट फिर भी परमिट रिसीवर वहां पर ठहरा होता है, सेफ्टी आपके लिए वहां पर होता है, लेकिन परमिट इशू करवाना लाजमी है। विदाउट परमिट काम की इजाजत नहीं है। परमिट अगर आपके पास नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अनसेफ। अगर कोई परमिट इशूअर आपका परमिट इशू नहीं करता तो हो सकता है वहाँ कोई इस तरह की हैजर्ड है कि आपकी लाइफ को और आपकी जिंदगी को कोई खतरा हो सकता है, तो इस वजह से परमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास किसी चीज का परमिट नहीं है किसी जगह का, तो आप वहाँ पर काम पर ना जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है टू फिल आउट द पीटीडब्ल्यू, परमिट टू वर्क के जो सेक्शन आते हैं, जो परमिट टू वर्क परमिट होता है, उसको कंप्लीट, उसके साथ जितनी अटैचमेंट्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, परमिट कंप्लीटली फिल होना चाहिए, उसके अंदर रिस्क असेसमेंट लिखी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिखे होने चाहिए, वर्किंग आवर्स लिखे होने चाहिए, और टीवीटी के अंदर जो पेपर होता है उसके अंदर आपकी कंप्लीट, जो आपके लेबर पर्सन काम कर रहे हैं, जो सुपरवाइजर है वहाँ पे, सबके डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आता है, सेकंड है कि इंश्योर करे रिस्क असेसमेंट और मेथड स्टेटमेंट साइट पर मौजूद हों विद परमिट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क परमिट रिसीवर की। उसके बाद है कि वो इंश्योर करे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं
परमिट रिसीवर के प्रोसीजर को जो फॉलो करने के लिए होते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कंप्लीट है। लेट्स से अगर हमने एक्सकेवेशन करनी है तो एक्सकेवेशन चेकलिस्ट होनी चाहिए। अगर आप बूम ट्रक की लिफ्टिंग के लिए जा रहे हैं तो लिफ्टिंग की चेकलिस्ट जो होती है वो आपके साथ होनी चाहिए। डेली रूटीन चेकलिस्ट जो होती है, लिफ्टिंग का प्लान जो होता है, उसके बाद क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान जो होते हैं वो आपके लाजमी अटैच होने चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि एक्टिविटीज जिसके स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क डिटेल्स ऑन द पीटर अंडरटेकन। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके लिए स्पेशल डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो भी परमिट रिसीवर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। कंडक्ट अ डेली जॉब स्पेसिफिक टूल बॉक्स टॉक, ये मैंने आपको बता दिया, इसको टेक 5 भी बोलते हैं कि अपने ग्रुप को इकट्ठा करके उनको गाइड करना प्रॉपर्ली वर्क से पहले। अगर कोई एक्टिविटी के अंदर जो आपने ऑलरेडी जिस काम के लिए इशू करवाया है, अगर वहाँ पर एक्टिविटी उसके अलावा भी आपने कोई एक्टिविटी करनी है, फर्दर न्यूज आपका स्कोप ऐड हो चुका है कि अब हमने ये काम भी करना है, तो उससे पहले परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम को रोक के इशूअर के साथ कंसल्ट करें, उनको बताए जो एसोसिएटेड प्रिकॉशंस है, मतलब उसके लिए जो उनको फौरी तौर पर हल करें। और इसके अलावा सेम सेम है कि वो स्टॉक काम को रोक के परमिट रिसीवर जो है वो इशूअर की भी हेल्प ले, और एचएससी जो सेफ्टी का इंचार्ज है, सेफ्टी ऑफिसर है इशूइंग अथॉरिटी, उससे भी मतलब उसको भी बुलाए, उसकी भी असिस्टेंस ले। उसके बाद है इंश्योरिंग दैट एडिक्वेट हैंडओवर ऑफ द वर्क परमिट टेक्स प्लेस एज शिफ्ट चेंज एक्सपायर्ड। और उसके अलावा परमिट रिसीवर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपकी शिफ्ट चेंज हो रही है और आपका काम खत्म हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट आप डे टाइम में थे, नाइट टाइम में और बंदे की और डब्ल्यूपीआर आएगा, तो आप उसको आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप उसके हैंड ओवर करके जाएंगे प्रॉपरली, और उसको इशू करवा के एक्सटेंड करवा के उसके हैंड ओवर करके जाएंगे। आगे फिर वो कहता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हर टाइम साइट पर मौजूद होने चाहिए, परमिट आपका ओरिजिनल मौजूद हो। उसके अलावा परमिट बॉक्स के अंदर हो डेडिकेटेड, हर लोकेशन पर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं एक डेडिकेटेड आपको बॉक्स होना चाहिए, उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। वो कहते हैं इंश्योर द फुल टाइम प्रेजेंस ऑन वर्क प्लेस एंड मॉनिटरिंग। सो फुल टाइम आपको साइट के ऊपर रहना है और मॉनिटर करना है। कोई डिफरेंट एक्टिविटी तो नहीं है, और जिस काम के लिए आपने इशू करवाया सेम वही एक्टिविटीज चल रही हैं या इसके अलावा भी कुछ चल रही हैं, ये भी परमिट रिसीवर का ही होता है। और जिस तरीके से जब आप जॉब क्लोज कर लेते हैं और आपका काम खत्म हो जाता है, तो आपका परमिट रिसीवर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीटीडब्ल्यू जो परमिट टू वर्क है उसको क्लोज करे। उसके लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के पास वापस जाए, उनके कोऑर्डिनेटर से कॉन्टैक्ट करे और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए परमिट्स को क्लोज करना। पीटीडब्ल्यू रिसीवर शैल अटेंड ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर ट्रेनिंग कोर्सेज, और जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं पीटीडब्ल्यू परमिट टू वर्क रिसीवर को चाहिए कि ईपीसी की जितनी ट्रेनिंग कोर्सेज होती हैं परमिट टू वर्क की, उनको अटेंड करे, उनके एग्जाम्स दे, सो दैट कि वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सके कि और उनके प्रोसीजर को समझ सके। उसके बाद permit PTWO refresher training shall be undertaken as assessed at a frequency of not more than 3 months. Validity of PTW receiver card will be 1 year. If absent from the work site for more than 6 months, new training assessment is required. उसका लास्ट पॉइंट ये है कि पीटीडब्ल्यू अगर ट्रेनिंग ले चुका है, उसके बाद उसका जो कार्ड है वो 1 साल तक वैलिड होता है। उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स के बाद दोबारा से उसकी रिफ्रेश ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर वो वर्क साइट से एब्सेंस रहा है मोर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीने से ज्यादा वो साइट पर गया ही नहीं है, उसने ट्रेनिंग की 1 मंथ काम किया, उसको 6 महीने से ज्यादा वो नहीं गया, उसको दोबारा जब हो जाएगा तो न्यू ट्रेनिंग होगी, न्यू असेसमेंट होगी, सब कुछ उसको न्यू रिक्वायर होगा। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वर्क परमिट रिसीवर की। उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ परमिट्स। परमिट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, कुछ एडिशनल परमिट्स होते हैं, लेकिन जो मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे वो परमिट्स हैं कोल्ड वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट, लिफ्टिंग परमिट, लिफ्ट करने के लिए जो यूज होता है। कन्फाइंड स्पेस परमिट ऐसा परमिट जो जिसकी एक एक्सेस हो उस जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, या आग लग सकती है, या गैसेज इकट्ठी हो सकती हैं। हॉट वर्क परमिट जहाँ पे आग लग सकती हो स्पार्किंग से। कोल्ड वर्क परमिट ऐसा परमिट जिसमें स्कैफोल्डिंग है, वर्किंग हाइट, इस तरह का। रेडियोग्राफी ऐसी जगह जहाँ पे शुआएं हैं, आपकी बॉडी को नुकसान हो। प्रेशर टेस्टिंग ऐसी जगह जहाँ पर प्रेशर टेस्ट किए जा रहे हैं और पाइप पे फटने का भी खतरा होता है और नुकसान का भी खतरा हो। मराइन वर्क्स जो ऑफशोर काम होते हैं, आपको पता है समंदर के अंदर काम हो, तो उनके लिए मराइन वर्क परमिट। ओवरफ्लो, अगर आपने रास्ता बंद करना है, कोई रास्ता बंद करना है, तो एक 24 घंटे पहले आपने मेल करनी है, परमिट इशू करना है, आपने न्यू एक्सेस बनानी है ताकि दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये टाइप्स ऑफ परमिट हैं। इसके अलावा एडिशनल परमिट्स भी बहुत किस्म के होते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर परमिट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कोल्ड वर्क परमिट क्या है और हॉट वर्क परमिट क्या है, इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कि डब्ल्यूपीआर क्या है, आज के उसमें मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूपीआर वर्क परमिट रिसीवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको किस किस प्रोसीजर से गुजरना है और कितने किस्म के परमिट्स होते हैं। अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई एम इन सऊदी अरेबिया राइट नाउ एंड वर्किंग एज a civil engineer, you can contact me. This is my WhatsApp number and also my email is given. So thank you so much. Take care. Bye bye. And also subscribe my channel and share with your friends. Thanks.